विघ्न शैल को लांघने जो हनुमत बलधाम, ऐसे श्री गणेश को गुरु के अमित प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु महेश का रूप, ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। गणपति गुरु गौरी गिरा, गोस्वामी गिरिजेश, मातु नर्मदा की कृपा रक्षा करे हमेश। बंदो हनुमद लखन संग, रिपुहनु भरत सुजान, सिया राम जी को नमनो गाऊं मानस गान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, नर्मदा मैया जी की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। प्रिय आस्थावान सज्जनों, रामचरितमानस पारायण विगत अनेक दिनों से चल रहा है। आज 14वां 15वां दिवस है और हम 17वें दोहे पर हैं। अभी विगत दिवस आपने सुना कि किस प्रकार से हनुमान जी की वंदना करते हुए हमारे गोस्वामी जी ने बताया कि पवन और जल और पावक ये तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे हनुमान जी महाराज। तो इसलिए तीनों का एक ही पंक्ति में तीनों का उल्लेख कर दिया। वनो प्रणवो पवन कुमार, खल वन पावक ज्ञानो घनो। पवन कुमार में पवन आ गया, खल वन पावक, खल रूपी जंगल को नष्ट करने के लिए ऐसे पावक और ज्ञान घन है और ज्ञान के समूह है और बादल भी हैं, वो जल भी हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने हनुमान जी की वंदना तुलसीदास जी के माध्यम से हनुमान जी महाराज की वंदना की। और इसलिए वंदना की भैया मैं बार बार बता रहा हूँ कि देखिए हमारे तुलसीदास जी महाराज को तो वह प्रिय है जो राम को प्रिय है। जिसको राम प्रिय नहीं है वो उन्हें भी प्रिय नहीं है। अब देखिए जो राम जी से संबंधित तो और भी लोग हैं, पर हनुमान जी के बाद में किसका नंबर आया? कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जय कीस समाजा। कपिपति और निशाचर राजा, निशाचर पति कौन कौन है ये? निशाचर पति सुग्रीव और कपिपति सुग्रीव, निशाचर पति विभीषण और रीछ और अंगद आदि की समाजा, यानी जो भी बंदरों का समाज है। जो भी देखिए अब आप जो भगवान राम के साथ साथ जिन्होंने सेवा दी है उनको भी हमारे महाराज जी प्रणाम कर रहे हैं। बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। कोई अच्छा शरीर था क्या उनका? कोई रीछ था, कोई बंदर था, कोई राक्षस था, पर फिर भी भगवान राम को अधम शरीर होते हुए भी सधम शरीर से भी और उन्होंने भगवान राम को प्राप्त किया। इसलिए उनके चरण सुहाए, यानी सुंदर चरण हैं उनके, इसलिए पूजनीय हैं, पूजनीय हो गए वो। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और साथ साथ में देखो अब यहाँ से चले राम जी की परिकर से बाहर निकल करके और चारों तरफ देखा उन्होंने तो सारे संसार में बोले रघुपति चरण उपासक जेते। जेते यानी जितने भी, अब समझ लीजिए जितने में कोई रह गया क्या? कोई ये नहीं कह सकता कि साहब महाराज मुझे जो है आपने हमारी वंदना तो की नहीं, ऐसा कोई कह नहीं सकता। तो रघुपति चरण उपासक जेते और खग मृग सुर नर असुर समेते, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे देवता हो, असुर हो, राक्षस हो, सब और सुर नर असुर, यहाँ तक कि जड़ चेतन का भी भैया उनको जड़ चेतन को भी प्रणाम किया उन्होंने है। और बंदो पद सरोज सबके रे, उन सबके चरण कमलों को मैं वंदना करता हूँ। क्यों? जे बिन काम राम के चेरे। निष्काम भाव से जो भगवान की सेवा करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं निष्काम भाव से, उन सबको मैं जो बिना कारण ही और भगवान के भक्त हैं, उनके दास हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। अब ये हो गई बात भैया आसपास की हो गई, सारे संसार की हो गई। फिर उनको ध्यान आया
अरे भैया जो सबसे बड़े जो प्रसिद्ध हैं और जो 18 पुराणों के वक्ता हैं वो कौन है? सुखदेव जी महाराज। तो उनको भी याद किया उन्होंने कि सुख सनकादि सनक सनंदन सनत कुमार षष्ठी के प्रथम पुरुष जो ब्रह्मचारी के रूप में रहते हैं और उनको प्रणाम करता हूँ भगत। और जितने भी भक्त हैं, नारद जी ज्ञानी और मुनिवर ज्ञान जो ज्ञानी हैं, भक्त हैं और मुनियों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे नारद जी और सनक सनंदन सनत कुमार और सुखदेव जी, इन सबको मैं फिर प्रणाम करता हूँ। और प्रणवाओं सबाई धरानी धरी शीशा, हाँ ऐसे वैसे प्रणाम नहीं करता हूँ, और कैसे दंडवत औंधे होकर के शीश ऐसे औंधा करके और साष्टांग दंडवत करता हूँ उन सबको, क्योंकि भैया इन्होंने जो है हमेशा हरिगुण गाया है, सारा जीवन उसी में बिताया है। इसलिए करहु कृपा जन जानि मुनीसा, हे मुनीसो, हे मुनिवरो, आप सभी मिल करके मुझे अपना मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं आपको बार बार साष्टांग दंडवत कर रहा हूँ जनक सुता। और उसके बाद फिर ध्यान आ गया भैया उनको। अब बीच में पहले कर चुके हैं सीता जी की, राम जी की, पर बार बार मना रहे हैं कि हो सकता है भैया हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हो, तो इसलिए बार बार प्रणाम कर रहा है। फिर कह रहे हैं जनक सुता जगत जननी जानकी और अतिशय प्रिय करुणा निधान की। इस चौपाई में एक रहस्य छिपा हुआ है भाई। देखिए हमारे महाराज गोस्वामी जी जो हैं रामायण में भगवान का चरित्र का गायन तो करते ही हैं, पर साथ साथ में हमें जीने की पद्धति भी क्यों पहले बता दिया उन्होंने कि भैया जड़ चेतन जड़ जीव में कौन कौन कैसे संत की अस्करणी, संत कौन है और असंत कौन है, सब बता दिया। तो किस लिए बताया? इसलिए कि तुम उसको पहचानो और पहचान करके क्रूर है उनसे दूर रहो और संतों के समीप रहो। तो यहाँ पर ये गृहस्थाश्रम के लिए भी एक शिक्षा दे दी है इस चौपाई में। देखिए एक भाव जो महात्मा लोग, विद्वान लोग और नाना प्रकार के भाव प्रकट करते हैं मानस में, एक नया भाव देखिए आप। देखिए जनक सुता जग जननी जानकी, यानी नारी जो है, महिला है, उनके दो रूप होते हैं, एक तो माँ का रूप और एक पत्नी का रूप। तो अब यहाँ पर देखिए, अब आप जब अभी हमने जो पिछले चौपाई सुनाई आपको, तो वहाँ पर कहीं जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल। अब देखिए दोनों चरण का है भैया, और लक्ष्मण जी का जब प्रणाम कर रहे थे तब क्या कहा? बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, वहां दो नहीं कहा। रिपुसूदन पद कमल नमामि, उनके पद रिपुसूदन के भी कहा। तो जितने भी आगे प्रणाम किया सब किसी दोनों चरण की बात नहीं की। तो यहाँ भी एक रहस्य खुल रहा है। दोनों चरण क्यों कहा? क्योंकि भैया महिलाओं के दो चरण हैं, दो पद हैं उनके। पद कमल, पद यानी उपाधि, कौन सी उपाधि? एक पत्नी की और एक माँ की। तो यहाँ कहना चाहते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। यदि निर्मल मति आपको प्राप्त करना है तो निर्मल मति किसे कहेंगे? निर्मल मति उसे कहेंगे कि जो समान रूप से अपनी पत्नी का भी ध्यान रखे और माँ का भी ध्यान रखे। एक पद को यदि आप, जो दो पद है ना, तो एक पद का भी आप ज़्यादा महत्व देंगे तो गृहस्थी की गाड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कुछ लोग देखेंगे भैया माँ की बड़ी सेवा करते हैं और पत्नी की अवहेलना करते हैं। कुछ लोग जो है पत्नी के पीछे पीछे पड़े फिरते रहते हैं और माँ की तरफ देखते भी नहीं। तो उसके लिए कहा है उन्होंने कि ताके युग पद कमल मनावहु तासु कृपा निर्मल मति जब ही है आपकी, उस निर्मल मति देगी हमारी माता जी और जगत जननी सीता जब निर्मल मति देगी तब क्या होगा? तब आदमी गृहस्थ आश्रम में दोनों पद को समान रूप से सम्मानित करेगा। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं हम गृहस्थ लोगों के लिए, मानो संकेत कर रहे हैं कि भैया निर्मल मति उसी की है। तो सीता जी नहीं है यहाँ घर में, आपके यदि गड़बड़ी है गृहस्थाश्रम में तो आप सीता जी के शरण में जाइए और कहिए माता युग पद कमल बनावो, मैं आपके दोनों चरण दोनों पदों की सेवा कर रहा हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे घर में दो पद हैं, एक पत्नी का है एक माँ का है, उन दोनों को इसी प्रकार से जैसे मैं आपके दोनों चरण एक साथ छू रहा हूँ वैसे ही दोनों को बराबर सम्मान दूँ, ऐसी प्रार्थना करें। तो ये तो हुआ भैया। तो अब पार्वती जी अपने सीता जी की वंदना हुई। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, अब राम जी की
और देखिए राम जी के कौन से रूप की कौन से वेश की उन्होंने वंदना की है। ध्यान दीजिए जरा इस पे। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। अब मैं रघुनायक, वो देखिए अब यहाँ पर राम नहीं कहा, रघुनायक का मतलब याद दिला दी कि हम या जो रघुवंश में जो जन्म लिया जिन्होंने, हम उनको वंदना करते हैं, यानी हम उन राम को स्मरण करते हैं जो कि रघुकुल के नायक हैं। और कौन सा रूप बताया कि राजीव नयन, हाँ कौशल्या जी उनको आपको मालूम है वो कथानक साहब याद हो आपको कि एक बार हमारे राम जी भगवान शिव के परम भक्त हैं। एक बार भगवान शिव की अभिषेक कर रहे थे और उपासना कर रहे थे। पूजा करते करते उन्होंने सोचा कि भैया इस बार तो मैं 108 कमल के फूल हम हमारे भगवान शिव को आज तो उसको चढ़ाएंगे। और पूजन की विधिवत षोडशोपचार से पूजन करने के बाद में और फूल चढ़ाने का अवसर आया तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते जाएं और एक एक फूल चढ़ाते जाएं। भगवान शिव ने थोड़ा कौतुक कर दिया, बीच में एक फूल को गायब कर लिया। अब भैया करते 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 देखो अनुष्ठान जब किया जाता है तो ना तो बोला जाता है ना अपने स्थान को छोड़ा जाता है। एक जब देखा उन्होंने टटोला तो एक फूल कम पड़ गया। अब उन्होंने विचार किया क्या किया जाए, मेरी पूजा जो है, जो मेरा अनुष्ठान जो संकल्प है, संकल्प यदि आप लेते हैं तो ये कथा बताती है कि हमें संकल्प जो भी लेते हैं उसे पूरा करना चाहिए। भगवान राम बैठे हुए हैं भगवान शिव के सामने, एक फूल कम पड़ गया, चिंतित हो गए, क्या करूं भाई अब मैं है, और मेरा बड़ा मन है। एकदम उनको याद आया, देखिए शब्द से मुझे कथा याद आ गया, क्या राजीव नयन धरे धनुषायक। और कौशल्या जी उनकी माता जी और राम जी को राजीव लोचन कहा करती थी, एक नाम रखा उन्होंने राजीव लोचन है। और अपनी जो है माँ भी अपने अपने बच्चे का अलग से घर में घरेलू नाम रख देती ना, ऐसे इनको राजीव लोचन कहा करती थी। राजीव लोचन यानी भगवान राम के, वैसे तो भैया उनका पूरा अंग पर प्रत्यंग सभी कमल है, पर उनका विशेष रूप से सुंदर आंखें उनकी कमल के समान थी, इसलिए कौशल्या मैया उन्हें जो है राजीव नयन कहा करती थी। तो उन्होंने एकदम ध्यान आ रहे, ठीक ठीक है, मेरे पास तो कमल है, मेरे पास मेरी माँ मेरे नयन को कमल कहती रहती है, राजीव नयन राजीव नयन। उन्होंने एकदम से उठाया बाण और ऐसा पकड़ करके गोला निकालने लगे आग चढ़ाने के लिए। जो ही बाण उठाया भगवान आशुतोष तो है ही, तुरंत प्रकट हो गए और प्रकट होकर के दर्शन देने लगे। तब तो भगवान राम बड़े प्रसन्न हो गए। और उसके बाद में ये प्रसंग ये है कि भगवान शिव ने उनको वरदान दे दिया कि जाओ तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो भैया ऐसे राजीव नयन है, तो उस ऐसे राजीव नयन का ध्यान कर रहे हैं कौन, तुलसीदास जी महाराज। और क्या कहते हैं, कौन सा रूप, धरे धनुषायक। देखो भैया राम रक्षा स्तोत्र, आपने जो भी राम के भक्त हैं वो राम रक्षा स्तोत्र के बारे में जानते ही। हमने भी एक राम रक्षा स्तोत्र जो है यही संस्कृत का जो है हिंदी में, जो भक्त हैं जो संस्कृत नहीं जानते उनके लिए बिल्कुल हिंदी में कर दिया है। और इतना सुंदर बन पड़ा है कि बड़े बड़े विद्वानों ने उसको समादत किया है, प्रशंसा की है। उसे भी आप चाहें तो हमारे चैनल पर राम रक्षा स्तोत्र देखिए, तो उसमें बताया गया है कि भैया राम के तो वैसे विभिन्न रूप है, बाल रूप में आगे बंदो बाल रूप सोई राम कहा है, तुलसीदास जी महाराज ने वंदना की है। किंतु आप क्या करेंगे, क्योंकि हमें रक्षा चाहिए ना, तो रक्षा करने के लिए आप यहाँ भी रक्षा चाहते हैं कि मेरी रक्षा करो, तो इसीलिए उन्होंने तुलसीदास जी ने कहा धरे धनुषायक। तो धनुषधारी राम की आप सामने चित्र रख करके और नौ दुर्गा में अथवा किसी भी अच्छे अवसर पर अच्छे मुहूर्त में आप राम रक्षा स्तोत्र का 9 दिन पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से वो सिद्ध हो जाता है। और फिर जो भी मनोकामना आपकी होती है, हर तरह से विपत्ति में रक्षा करने में वो रक्षा स्तोत्र राम रक्षा स्तोत्र जो है सार्थक हो जाता है, समर्थ हो जाता है। तो भैया ऐसे धनुषधारी राम की भगत विपत्ति पे भंजन सोहा, भंजन वाली बात आ गई ना, इसलिए भैया भंजन कैसे करेंगे, रक्षा कैसे करेंगे, दुष्टों को मारेंगे, विपत्ति को दूर करेंगे, तो कैसे, तो वो धनुष होना चाहिए। तो ऐसे धनुषधारी भगवान राम को जो कि सुख देने वाले हैं, विपत्ति का भंजन करने वाले हैं, अपने भक्तों का बराबर ध्यान रखते हैं, ऐसे राम जी को मैं चरण कमल बंदो सब लायक। ऐसे जो सब तरह से समर्थ हैं,
ऐसे भगवान को मैं, ऐसे श्री राम जी को, रघुनायक को मैं प्रणाम करता हूँ। गिरा और अब आगे फिर आप तो ऊपर सीता जी की वंदना की, सीता जी के बाद राम की और बाद में ध्यान आए करे ये दोनों एक ही हैं, चाहे सीता का रहो चाहे कहो चाहे राम का हो। और भैया मैं तो सीता जी का है ही, वैसे तो विशेष क्यों सबसे पहले सीता का नाम आता है। सीता में से सकार निकाल दो तो रीता राम रह जाएगा, राधे श्याम में से रकार निकाल दो तो राधे श्याम रह जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि मैं तो उनको है, पर साथ साथ में मूल रूप से वो दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। अब उन्होंने बताया कि अंतर तो है, पर कैसा अंतर है देखिए। अब आप किस प्रकार से उस अंतर को हमारे गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि गिरा भरत जल वीची सम, वीची यानी लहरें और जल, जल और लहर। अब देखिए जल दिख रहा है, जल में जो लहरें वो उठ रही है वो भी दिख रही है। अब यदि जल को अलग कर दें तो लहर दिखाई देगी क्या? लहर, जल के बिना लहर की कोई कीमत नहीं है। इसी प्रकार से गिरा अर्थ, अब गिरा यानी वाणी और उसका अर्थ। अब वाणी अर्थ, वाणी आप बोलोगे नहीं तो अर्थ समझ में क्या आएगा कि आप क्या बोल रहे हो। तो इसलिए जिस प्रकार से वाणी और अर्थ का आपस में परस्पर अटूट और संबंध है, इसी प्रकार से लहर का और जल का, इसी प्रकार से कहीं या तो भिन्न न भिन्न, अलग जरूर है, भिन्न कह सकते हैं क्योंकि भिन्न भिन्न अलग दिखाई दे रहे हैं, पर कहीं या तो भिन्न कहते जरूर है पर भिन्न है नहीं। बंदो सीताराम पदो जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, ऐसे सीताराम जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ जिन्हें परम प्रिय खिन्न। और दुखी जो संसार में जितने दुखी लोग हैं उन दुखिया का दुख कौन दूर करते हैं, कि राम बिन कौन दुख दूर करे, हमारो कोई नहीं हरे राम के बिना। तो भैया ऐसे जिनका कोई नहीं है। तो कहा गया है कि सुनेरी मैंने, मीराबाई ने एक बड़ा सुंदर वचन लिखा है और उन्होंने कहा है कि भगवान कौन कोई प्रिय है, बोले खिन्न जो दुखी है उनका। और सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, निर्बल का बल कौन है, वो निर्बल का बल हमारे राम जी हैं। और बाद में ये भी बता दिया कि ये कब काम आते हैं, पर ये कब सहायता करते हैं। आदमी अपने घमंड में इतना चकनाचूर होता है कि वो अपोबल तपोबल और बाहुबल, ये पहले अपना बल देखेगा, अरे मेरे पास में निपटूंगा। आप तपस्या का बल वो भी जब काम नहीं आएगा बल तब, और बाहुबल भुजाओं का बल भी जब काम नहीं आता तब चौथो है बल राम। चौथा बल फिर कौन, बल के रूप में कौन खड़े होते हैं सामने, फिर वो हमारे राम जी होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि वंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, जिन्हें दुखी लोग बहुत प्रिय है, ऐसे दीन दयाल भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवती सीता और राम जी को आखिरी में उन्होंने अलग अलग प्रणाम करते हुए कहते हुए अलग अलग दिख रहे हैं, इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ। और नहीं तो भैया ये दोनों एक ही हैं, इसलिए हम भी कहें सीता रामचंद्राभ्याम नमो नमः। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।